दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश कुमार ओझा और आज हमारी उपस्थिति है राम जानकी मार्ग के किनारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जन्मस्थली पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी विधा के समालोचक रहे हैं और यह हम लोगों के लिए परम गौरव का विषय है कि हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जन्मस्थली के निकट के निवासी हैं। आपको बता दें कि नेपाल में नेपाल की राजा की पूजा की जाती है, इतना सम्मान दिया जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इनकी लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन लोग करते हैं और दूर दूर से अन्य प्रदेशों से लोग शोध करने के लिए अगौना आते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जिस प्रकार से इस स्थान का विकास होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैमरामैन साहब से चाहूंगा वो दिखाएंगे यहाँ जो सीढ़ियां हैं और ये जंगले हैं, जिस तरह से इनका विकास होना चाहिए नहीं है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी, अखिलेश दुबे जी हैं और इस ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि विजय यादव जी हैं। ये जनता की मांग है कि इस क्षेत्र को, इस स्थान को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि हैं विजय यादव जी, अखिलेश दुबे जी हैं। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसको मंडल अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री जी को उस ज्ञापन को सौंपेंगे। डॉक्टर साहब से मैं रूबरू होना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, वशिष्ठ नगर संदेश के दर्शकों को। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा, आज आप लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो जन्मस्थली है इसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं आपकी? दरअसल जो मांगे हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो जन्म स्थान है इसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए है। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, अपने जिले के बाहर देखते हैं, तो जनपद संत कबीर नगर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वहां पे कबीर जी की जन्म वो है स्थली, तो कबीर पूरा उसका नाम ही संत कबीर नगर के नाम पर रख दिया गया है और उसका काफी अच्छा विकास देखा जाता है। जब हम बादा पहुंचते हैं तो आचार्य तुलसीदास जी का काफी अच्छा देखने को मिलता है। ऐसे जिन भी जनपदों में जाते हैं और वहाँ के जो भी लेखक हैं, कवि हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं, उनके नाम को सुन करके, उनके स्थलों को देख करके ऐसा महसूस होता है कि हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काफी उपेक्षा किया जा रहा है और उनके नाम को यहाँ के आसपास के लोग भी बहुत कम स्तर पे जानते हैं। उनकी जन्मतिथि क्या है, उनका परिनिर्वाण दिवस कब है, ऐसा महसूस होता कि नहीं, हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी वह सम्मान दिलाना है जिसके वो हकदार हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य के युग में देखा जाए तो एक युग पढ़ाया जाता है शुक्ल युग, और शुक्ल युग को प्रतिपादित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और आज हम खड़े हैं उन्हीं की जन्मस्थली पर और उनकी जन्मस्थली से हम सब यहाँ संकल्प लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को उनके हक को दिला करके रहेंगे और इस स्थली को, इस अगौना को हम पर्यटन स्थल घोषित करवा करके रहेंगे, ताकि हमारे जनपद में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो एक सूर्य की भांति चमकने वाले थे, ऐसे ही वो चमकते रहें। जी, हमारे बीच में ग्राम पंचायत अगौना के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय यादव जी हैं। काफी दिनों से ग्राम पंचायत की जनता प्रधान जी से मांग करती आ रही है कि एक मांग पत्र मुख्यमंत्री जी तक सौंपा जाए जिससे इस स्थल का विकास हो सके। प्रधान जी, क्या कहेंगे आप? एक बार हम लोग इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री जी को एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्मस्थली को पर्यटक का स्थल घोषित करने के लिए ज्ञापन देकर आए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसके बाद हम लोग पुनः माननीय मंडल अध्यक्ष जी संजय चौरसिया जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी कलवारी के मंडल अध्यक्ष संजय चौरसिया जी उपस्थित हैं और आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजय यादव जी ने इस स्थल को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए मांग पत्र सौंपा है। और चूंकि ये सरकार के प्रतिनिधि हैं यहाँ के, तो मंडल अध्यक्ष जी क्या कहेंगे आप? आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कल है जी, उसी जयंती की पूर्व संध्या पर आज यहाँ हम लोग आए थे जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जन्मस्थली पर स्वच्छता अभियान था, माल्यार्पण कार्यक्रम था
तो यहाँ डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी जी और यहाँ के ग्राम प्रधान जो है हमको ज्ञापन दिए हैं कि इसको जो है पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह मांग जो है सरकार इन लोगों की अवश्य पूरा करेगी और हम इनकी मांगों को सरकार तक अवश्य पहुंचाएंगे। ग्राम प्रधान जी का कहना है कि इसके पूर्व भी उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी को इन्होंने मांग पत्र सौंपा था और आज भी मंडल अध्यक्ष जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास मांग पत्र सौंप रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बड़े मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है। वशिष्ठ नगर संदेश के लिए मैं हूं दुर्गेश कुमार ओझा। बहुत बहुत धन्यवाद।